ॐ नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ला 13 का पावन दिन है और आज का प्रसारित सोनगढ़ से मैसेज बहुत ही सुंदर प्रासंगिक में संदेश है, क्योंकि अभी पूज्य बहन श्री बहन की जन्म जयंती का अवसर है। उस उपलक्ष्य में आज का यह संदेश समर्पित है। कहते हैं कि अरे यह जीव, यानी किसको कहा? बहन श्री बहन को इंडिकेट करते हुए कहा है कि हे जीव, यह कोई अलौकिक है, अधिक बोलती नहीं इसीलिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, यह तो गंभीर द्रव्य है। ऐसे उनके उद्गार कहते हुए गुरुदेव श्री कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताना चाहते हैं उनकी क्वालिटी। जो बहन श्री बहन थे ना, उनके जब कभी आप फ़ोटो देखो तो भी आपको ऐसा पता चलेगा कि उनकी जो छवि कितनी शांत और कितनी अंतर्मुख थी। और वैसे ही चलो जिन्होंने देखा नहीं है उन्हें तो उसका इतना महत्व नहीं आता, लेकिन जो लोग उनके संपर्क में आए, जिन्होंने उनका सानिध्य किया, वो सभी उनको कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर में रियल में गुण ही ऐसे थे कि ऐसे अभी तक में हमें इतने सारे लोग मिलते हैं, कोई उस तरीके का नहीं मिलता। बड़े ही विचक्षण जीव थे, चाहे वो गुरुदेव श्री की बात करें, चाहे पूज्य बहन श्री माता जी की बात करें, बड़े अलग ही टाइप प्रकृति के जीव थे, एकदम शांत अंतर्मुख रहने वाले, किसी के साथ कोई राग द्वेष का भाव नहीं हो। हम अपने लौकिक में देखें अपने आसपास तो कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको परस्पर किसी न किसी विषय पर विवाद रहता ही है। कोई अच्छा करे तो भी किसी को द्वेष हो जाता है, कोई बुरा करे तो भी द्वेष हो जाएगा, ईर्ष्या निंदा ये सब सहज हो जाते हैं कि किसी ने कोई अच्छा कार्य किया तो उसकी निंदा करो, खुद की प्रशंसा करो। ऐसे भले ही वो कितना अपने आप को धर्म में बताएं कि हाँ देखो हम इतना धर्म करते हैं, लेकिन ये जो जीव थे ये अलग ही प्रकृति के थे। ऐसा इस संदेश में उनकी महत्व को बताया गया है। चलिए आज की रत्न कणिका में देखते हैं। आज की रत्न कणिका में भी पूज्य बहन श्री के वचनामृत के संबंध में प्रश्न आया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ग्रंथ तो लिखे नहीं, गुरुदेव ने तो कोई ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ प्रवचन किया समस्त जिनागम का, चारों अनियोग के शास्त्रों का पूरा रहस्य खोल के रख दिया, जबकि लिखा एक भी शब्द नहीं। और माता जी ने जो अपने हृदय के उद्गार थे, जो उनको अंतर में समाहित हुए और वो उनकी जो वाणी में आए, उसको जब लिखा गया तो वो उनके वचनामृत के रूप में सामने आए। तो उसमें एक मुमुक्षु कहते हैं कि आपने कई मंदिर बनाए, जैसे कई लोग बोलते ना ये गुरुदेव ने मंदिर बनाया, गुरुदेव, तो ऐसा किसी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव श्री आपने तो बहुत सारे मंदिर बनवाए। तो उस पर गुरुदेव श्री कहते हैं कि हमने कभी किसी से मंदिर बनवाने के लिए नहीं कहा, राम जी भाई ही सब कुछ करते थे, हमने तो इस मकान के बारे में भी नहीं कहा। हाँ, कुछ समय से हम यह कह रहे हैं कि यह किताब, यानी जो पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत है उसकी बात चल रही है, कि यह किताब की 10,000 प्रति छपी जानी चाहिए, हिंदी और गुजराती आत्मधर्म को भेंट करना चाहिए। बहन बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन किताब बाहर आ गई। इस पुस्तक के बारे में मुझे ऐसा ही लगा कि अरे एक बार तो विरोधी भी शांत होकर पढ़ें। बापू अकेले मक्खन है, हिंदी और गुजराती को दीजिए, सुने पढ़े तो सही। इस जो बहन श्री बहन के वचनामृत के बारे में जो बताया गया है, रियल में एक बार तो वचनामृत को ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि उसमें क्या जिनागम का सारा रहस्य भरा है। जिनको बड़े बड़े शास्त्र समझ में नहीं आते वो इस छोटे से ग्रंथ को पढ़कर भी पूरे जिनागम को समझ सकते हैं। ऐसा वो सार गर्भित बिल्कुल वो शास्त्र है। इसका मैं ना आपको सबसे पहला वाला जो बोल है वो सुनाती हूँ। जीवन में हर
हर एक प्राणी मात्र को ये बोल याद होना चाहिए, क्योंकि सभी के जीवन में कभी न कभी उतार चढ़ाव आते ही हैं, क्योंकि संसार है, संसार के जीव हैं, तो उनके जीवन में सारी परिस्थितियां विपरीत भी आएगी, अनुकूल भी आएगी, सब आएगी। लेकिन जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें जब विचलित होता है जीव, तो वह अपने परिणामों को कैसे सुधारे, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बोले, एकदम सरल भाषा में लिखा है जो सबको समझ में आ सके। देखिए बोल ऐसा है, हे जीव, तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। आत्मा में रुचि ऐसा है, आत्मा में आनंद भरा है, वहाँ अवश्य रुचेगा। जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचे ऐसा है। तू आत्मा में रुचि लगा। तीसरा बोल है, ज्ञानी की परिणति सहज होती है, इसे हर एक प्रसंग में भेद ज्ञान करके याद कर उसे खोकना नहीं पड़ता, परंतु उसके तो ऐसा सहज परिणमन ही हो जाता है। इस प्रकार इतने सार गर्भित और अच्छे बोल है जो हमें नित्य प्रति चिंतन करने योग्य है। ऐसा ही एक 6 नंबर का बोल है, रोम रोम उलसित हो जाए, इतना हृदय में हो और स्वभाव को प्राप्त किए बिना चैन न पड़े, सुख ना लगे, उसे लेकर ही छोड़े, यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। आगे एक और बोले, श्रुत की धारा ऐसी कि लोगों को प्रभावित करती है और सुनते ही रहे ऐसा लगता है। गुरुदेव श्री ने मुक्ति का मार्ग बताया है और स्पष्ट किया है कि उन्हें श्रुत की लब्धि है, श्रुत की लब्धि। इस प्रकार बहुत सुंदर यह भी बोल है, पुरुषार्थ करने की युक्ति सूझ जाए तो मार्ग की उलझनें टल जाए, फिर युक्ति से कमाए पैसे, पैसे को खींचता है, धन कमाए तो धन ढेर हो जाए। इस प्रकार अंदर में पुरुषार्थ की महिमा बताइए। फिर कहा है, ऐसी तो जिनेंद्र वाणी की महिमा गाई है। फिर जिनेंद्र देव के चैतन्य की महिमा का तो क्या कहना, जिनेंद्र देव की वाणी का महत्व बताया है इस बोल के आधार से। बहुत सुंदर बोले, एक एक बोल इतना सार गर्भित है कि चिंतन करते ही रहो तो आनंद आ जाए। ऐसा ये 180 नंबर का बोल है। उसी प्रकार चैतन्य की गुफा में जीव स्वयं अकेला अंदर जाता है, भेदवाद सब छूट जाते हैं। पहचानने के लिए यह सब आता है कि चेतन कैसा है। यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह विभाव है, यह कर्म है, यह नय है। जहाँ अंदर प्रवेश करें तो सब विकल्प छूट जाते हैं। जब एक एक को अलग अलग छोड़ने जाएं तो कुछ छूटता नहीं है, अंदर जाने पर सब छूट जाते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा कितना सार गर्भित संदेश है कि हम सोचें कि हमारे से एक एक विकल्प छूटेंगे, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं छूटेगा। लेकिन करना क्या है, दृष्टि को सिर्फ अंतर में स्थिर करना है, तो ये सारे विकल्प अपने आप सहज ही छूट जाएंगे। वो कहता है ना कि सांप कितना भी तेज फुंकार लगाए, लेकिन और कितना भी तिरछा चले, टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा उसकी चाल, लेकिन जब वो बिल में प्रवेश करता है तो वो सीधा स्ट्रेट ही प्रवेश करता है। ऐसे ही अंतर में जाने का मार्ग तो सीधा और सरल ही है। ऐसा बहुत ही सार गर्भित यह संदेश है, तो ज़रूर वचनामृतों का पाठ करना चाहिए। यदि आपको बुक PDF पे भी अवेलेबल हो जाएगी, और ना हो तो आपको यूट्यूब चैनल पे पंडित जी संजय जी जेवर जो शास्त्री जी हैं, उनकी बहुत सुंदर वाणी में यह पूरा वचनामृत आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो उससे भी आप सुनकर उसका रसास्वादन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और ज्ञानवर्धक बोले जो हमें भेद ज्ञान प्रतिपल करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और जिनेंद्र की वाणी है तो जितनी भी उसकी हम महिमा गाएं उतना कम ही लगता है। चलिए, तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर अगली कक्षा में आपके साथ एक नए संदेश के साथ मिलते हैं। कल चतुर्दशी का दिन है, संयम का दिवस है, शाश्वत पर्व है, तो हो सके जितना अभी से उस दिन संयम से रहने की भावना भाएं। हम सभी शीघ्र ही ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करें और अपना यह भाव सार्थक करें। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।